हेलो 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब पहले के चैप्टर में हमने देखा कि फूड आइटम्स क्या जो हम खाते हैं वो क्या होता है और कौन अलग अलग जगह के अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं इंडिया में, वो मैप के मदद से भी हमने देखा। अब हमारे ये जो मील है हम जो भी खाते हैं उसमें क्या होता है, चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, किसी में राइस, सांभर, वेजिटेबल, प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर और अलग अलग होता है। सब जो भी हमारे पूरे कंट्री है उधर अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड आइटम्स होता है और अलग अलग फूड आइटम्स से अलग अलग हमें न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि हमें फूड से कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, क्या वो सब पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, क्या होता है अलग अलग फूड आइटम्स में। We know that each dish is usually made up of more ingredient which we get from plants or animal। अब कोई भी डिश हम जो भी खाना खाते हैं वो जो इंग्रेडिएंट से बना होता है वो हमें प्लांट्स या तो फिर एनिमल से ही मिलता है। The ingredients contain some component that are needed by our body। These component are called nutrition। और जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें जो भी कंपोनेंट्स चाहिए हमारे बॉडी के लिए वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है, वो सारी कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो है वो कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच ऑल्सो नीडेड फॉर आवर बॉडी। और फूड जिसमें वाटर ज्यादा हो और डाइटरी फाइबर्स हो वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। With the help, we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more of this ingredient. The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to be compared to the test of the other nutrients। अब जो हम खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं हम, उसमें क्या वो न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंस है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, वो हम अलग अलग टेस्ट लेकर देख सकते हैं। और इस टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा चाहिए रहता है। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी कुक फूड आइटम होता है या तो रॉ मटेरियल होता है उसका और उस पर टेस्ट किया जाता है और उस फूड को क्या टेस्ट में अलग अलग ये जो सारी इंग्रेडिएंट्स दिया है, सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये सारी चीजों के साथ केमिकल के साथ रिएक्ट करके उसमें जो भी सॉल्यूशन है उसमें डालकर जो भी है उसे ये टेस्ट परफॉर्म करके हमें पता चलता है कि इसमें ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है, प्रोटीन प्रेजेंस है, ये सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिल जाता है। लेट अस बिगिन बाय द टेस्ट गिवन फूड आइटम। सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में भी अलग अलग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड में कौन से फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। वी कैन इजीली टेस्ट द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब जो फूड में स्टार्च है क्या हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लिया, जो भी रॉ मटेरियल उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो कुछ कलर चेंज हो जाते हैं, वो ब्लू से ब्लैक या तो ब्लैक कलर के चेंजेस हो। ब्लू कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर ब्लू कलर का वो चेंज हो जाता है फूड मटेरियल, इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है। और यही चीज हम अलग अलग फूड में भी करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्टार्च है या नहीं है फूड में। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या चाहिए रहता है, वही फूड लेंगे हम कुछ फूड और उस फूड में हमें वो हमारी अगर सॉलिड फूड भी ले सकते हैं या तो कोई पेस्ट फॉर्म या पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं। उसमें कुछ एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में कुछ ले लेंगे हम फूड और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और उसे शेक करेंगे और फिर ड्रॉपर के मदद से उसमें हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ सल्फेट ऑफ कास्टिक सोडा भी डालेंगे और फिर शेक करने के बाद थोड़े टाइम उसे ऐसे ही स्टिल रख देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वायलेट कलर आ जाएगा तो उसका मतलब है प्रोटीन्स प्रेजेंट है उस फूड आइटम में। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स के लिए क्या टेस्ट करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वालिटी ऑफ फूड आइटम। सेम फूड आइटम लेंगे, थोड़ा उसे एक पेपर में रैप कर देंगे और उसको क्रश कर देंगे और उसके बाद वो पेपर को टीयर नहीं करेंगे और उस पेपर को फिर स्ट्रेटन करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें। अगर उसमें ऑयली पैच आया है
देखा होगा कि जो भी हम बाहर से फूड लाते हैं उसे पेपर में रैप किया रहता है तो उसमें ऑयल आ जाता है। जो भी ऑयली पैच अगर लाइट है, फ्लेंटी है, कैसा है वो देखेंगे। ऑयली पैच अगर आ रहा है तो इसका मतलब है उस फूड में क्या है, फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रहता है, इसलिए जो भी हम रब करते हैं पेपर में उसे थोड़ा ड्राई करने दे देते हैं। तो ड्राई करने के बाद वाटर ऑब्वियसली ड्राई हो जाएगा पर ऑयल जल्दी ड्राई नहीं होगा वो, तो इसलिए जो भी ऑयल प्रेजेंट होते हैं उसमें फैट होता है, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि इस फूड में फैट है। इफ देयर वर एनी वाटर एंड मे कम आउट फ्रॉम द food, it would dry up after some time. If no oily patch shows after this, the food item does not contain any fat. अगर उसमें ऑयली पैच नहीं आएगा तो उस फूड में फैट नहीं है। What does this test show? इससे क्या पता चलता है हमें कि फैट है या प्रोटीन है, कौन से फूड में स्टार्च है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगा। We tested food item for 3 nutrients. 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने अभी देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, वो अलग अलग डिफरेंट फूड में प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी के लिए कैसे कैसे अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है और जो फैट है वो भी हमें एनर्जी देती है। इनफैक्ट ये है कि फैट जो है हमें ज्यादा ही कुछ एनर्जी देती है अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कंपेयर करें तो। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब जो फूड में कार्बोहाइड्रेट है और फैट है उसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जा सकता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन हमें क्यों जरूरी है कि हमारी बॉडी का ग्रोथ और कहीं हमें चोट लग रही है तो उससे रिपेयर करने का, कुछ हमारा प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे रिपेयर करने का वो मदद करता है। यहाँ दिया है अलग अलग फूड जो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है और ये कुछ फूड दिया है प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स जो फैट देता है हमें। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो भी प्रोटीन है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। अब जो विटामिन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से और जो भी हमारे आई से, बोन से, टीथ और गम्स उसे हेल्थी रखता है। विटामिन आर डिफरेंट ऑफ काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं। कुछ होते हैं विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के और इसमें भी अलग अलग होता है एक विटामिन ग्रुप्स जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है उसे। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन हमें हर एक विटामिन की बहुत जरूरी है, स्मॉल क्वांटिटीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए से हमारा स्किन और आईज हेल्दी रहता है। विटामिन सी जो है हमें डिजीज से लड़ने की ताकत देता है और विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम और बोन्स को कैल्शियम फॉर बोन्स और टीथ देने में मदद करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9 देख सकते हैं कि जिसमें विटामिन है वो यहाँ पे दिया है। मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में जरूरी है, जो ईच वन है, जो भी एक से एक मिनरल हमारे लिए जरूरी है। इस पिक्चर में दिया है विटामिन ए के कौन से, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी चीजों के फूड यहाँ पे पिक्चर में दिए गए हैं। और हमारे लिए मिनरल्स और जो भी मिनरल्स है ये सारी चीजें हमारे प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए और हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ सोर्स ऑफ अलग अलग मिनरल्स है यहाँ पे पिक्चर में दिए हैं जहां से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन है, हर फूड में अलग अलग बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन है हमें जो मिलते हैं। Beside these nutrients, our body needs dietary fiber and water. अब इससे हमें क्या हो जाता है कि डाइटरी फाइबर भी चाहिए। इससे अभी सिर्फ यही नहीं है कि विटामिन और मिनरल ही लेंगे, हमें डाइटरी फाइबर की भी बहुत जरूरी है, वाटर की भी। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज भी क्या आ जाता है डाइटरी फाइबर को। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज जो है वो हमें हमारे प्लांट प्रोडक्ट से मेनली मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, जो भी होल ग्रेन पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है वो मेन सोर्स ऑफ रफेज है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है।
बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू द बल्क। और ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हम ये नहीं लेंगे, हम नहीं ये खाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी के लिए डाइजेशन में भी बहुत ही मदद करता है। Next is water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from the body as urine and sweat. अब वाटर जो है वो हमारी जो भी फूड हम ले रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है, और जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी से निकलने के लिए भी वो मदद करता है एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। हमारी बॉडी को वाटर मेनली कहाँ से मिल रहा है? जो भी हम वाटर ले रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, टी ले रहे हैं, वो सारे चीजों से मिल जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और हम जो भी हम कुकिंग करते हैं उसमें भी हम वाटर ऐड करते ही है। Next is balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients of our body needs in right quantities. अब जो भी हम फूड खा रहे हैं नॉर्मल डेज में हमारे, वो जो है हमारे ग्रोथ मेंटेन करके रखता है, और जो हमारी हेल्थ है उसे भी मेंटेन करके रखता है। तो और हम जो रोज हम खाना खा रहे हैं उस डाइट में ये जरूरी है कि सारी न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे बॉडी को जरूरी है वो सही मात्रा में हमें मिले। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल वन टू अदर। ज्यादा खाना और बहुत ही कम खाना, ये दोनों भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अब भले ही रफेज में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ना हो, लेकिन डाइट में रफेज और वाटर का होना बहुत ही जरूरी है। उस डाइट को हम क्या नाम से जाने जाते हैं? बैलेंस डाइट नाम से जाने जाते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पाउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, जो भी साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लॉर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस, बनाना, स्पाइनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारी फूड हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स देती है। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ना हम सही खाना खा रहे हैं वही बहुत है, उसे अच्छे से कुक भी करना जरूरी है। So the nutrients are not lost. ऐसा कुक होना चाहिए कि उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो खराब ना हो। If the vegetable and fruits are washed after cutting and peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर हम जो भी फ्रूट और वेजिटेबल है उसे कट करने के बाद अगर हम उसे वॉश करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके जो भी विटामिन है वो सब लॉस हो जाएगा। पहले हमें कट करके वॉश नहीं करना है, वॉशिंग होने के बाद ही हम उसे कट कर सकते हैं। The skins of many vegetable and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अब जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स है उसके स्किन में भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अगर हम उसे कट करके उसके बाद उससे वॉश करेंगे तो वो सारी मिनरल्स और विटामिन चले जाएंगे। ऐसे ही सेम बार बार अगर राइस को वॉश करेंगे, पल्सेस को भी वॉश करेंगे तो उसके जो विटामिन और मिनरल है वो चले जाएंगे। We all know that cooking improve the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. हमें पता है कि हमें कुकिंग जो है वो हमारे खाने को एक अच्छा टेस्ट देता है और इजी हो जाता है डाइजेशन उससे, लेकिन कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो जाता है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। अब जो भी न्यूट्रिशन है और वो जो भी विटामिन प्रेजेंट है, अगर हम कुकिंग के टाइम पे ज्यादा वाटर यूज कर रहे हैं और ज्यादा कुक कर रहे हैं उसे, तो उसके जो भी प्रोटीन्स है, जो भी है वो मिनरल्स सब, वो सारी चीजें उसमें से चले जाएंगे। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है वो अगर हीट से इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो डिड नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन योर डाइट। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अब ये जो भी न्यूट्रिशन है ये हमें मिल रहा है प्रॉपर। अब यही कहा है कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? सीन फिगर यहाँ पे दिया है, ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी कहते हैं इसे।
मोस्टली अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, कुछ भी हाई अमाउंट में ले रहे हैं, ऐसा रहेगा तो ओबेसिटी होता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich food. We may end up suffering from condition called obesity. अब अगर हम ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा फैट है तो ऐसा हो जाएगा, ओबिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब जो चीजों की कमी के वजह से कौन सी डिजीज होती है। पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब हमें जो जितनी जरूरी उतनी फूड मिलनी चाहिए, लेकिन हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी मिलनी चाहिए। अब ऐसे फूड में कुछ फूड्स में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होती है, पर हमें वो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इफ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर ये पर्सन वही जो जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है वही फूड बार बार कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, तो उसे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी इज वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। जिससे डिजीज भी हो सकता है या तो हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। जो भी डिजीज हो रहे हैं, ये डेफिशिएंसी डिजीज किसे कहते हैं, बहुत लंबे समय तक उस न्यूट्रिशन का नहीं मिलना, उस विटामिन का नहीं मिलना, तो उस पर्सन को ये डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज लाइकली हैव स्टन्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर किसी पर्सन को प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसके फूड में बहुत लंबे समय तक, तो उसको क्या हो जाएगा, फिर उसका ग्रोथ में स्टन हो जाएगा, उसके जो फेस है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, उसकी जो हेयर है उसमें कलर्स मतलब व्हाइट होने लगेंगे, अलग अलग हो जाएगा, स्किन डिजीजेस होने लगेगा और डायरिया होने लगेगा उसे। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप completely. Such a person became very lean and thin and so weak that he or she may not be even able to move. अगर किसी इंसान के डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लंबे समय तक कमी आ गई तो उससे उसकी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी और वो पर्सन लीन मतलब एकदम पतला हो जाएगा और इतना वीक हो जाएगा कि वो खुद मूव भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर। अब जैसे ही ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी की वजह से, वैसे ही विटामिन की कमी की वजह से भी बहुत सारे अलग अलग डिजीज आते हैं। तो जो भी डेफिशिएंसी डिजीज है उससे बचा भी सकते हैं हम वो न्यूट्रिशन लेके। तो ये सारी चीजें टेबल 2.3 में दी गई है। इस टेबल में दिया है कि कौन सी विटामिन है, उसकी कमी की वजह से कौन से डिजीज हो सकते हैं और उसका सिम्टम्स क्या है, वो सारी चीजें दिया गया है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है उसकी, इस चैप्टर से हमें ये मिला कि जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर वे में हमें रखना है और जो भी फूड है सारी न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है। सो यहाँ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।